हाय एवरीवन, माय नेम इज़ रुचन एंड आई वेलकम बैक यू टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम सीखने की कोशिश करेंगे कि वार क्या होता है और वार को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर आप प्रोफेशनल लेवल के ट्रेडर हैं तो आपको वार के बारे में 100% पता होगा कि वार क्या होता है। और अगर आप नया नया स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं आपको सिखाना चाहूँगा वार विच इज़ वैल्यू एट रिस्क। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम स्टॉप लॉस जो हम लोग प्लेस करते हैं, बट ये आपको बताता है वार बेसिकली आपके पूरे के पूरे पोर्टफोलियो पे आप जो भी आपकी ऑप्शंस के अंदर पोजीशन है उसमें मैक्सिमम आपको कितना लॉस हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज वैल्यू एट रिस्क। तो हम एग्जांपल लेंगे, ऑब्स्ट्रा के ऊपर जाएंगे, वहां पे कुछ पोजीशंस बनाएंगे, रैंडम कुछ भी पोजीशंस बनाएंगे, उसके बाद में देखेंगे कि वहां से वार कितना आ रहा है और हम उसे एक्सेल पे कैसे निकालेंगे। द आइडिया हियर इज टू मेक यू अंडरस्टैंड कि वार कैसे कैलकुलेट होता है। वी डोंट नीड टू यूज एनी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स और समथिंग। अगर आपके पास में एक्सेल है प्लस साथ में आपको थोड़ा बहुत भी मैथ्स का नॉलेज है तो यू शुड बी एबल टू कैलकुलेट वार। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो नाउ वी आर एट ऑब्स्ट्रा। तो ऑब्स्ट्रा पे मैं पुरानी पोजीशन सारी रिमूव कर देता हूँ और हम लोग डेटा लेते हैं। अब देखेंगे 20 जनवरी 2026 का डेटा हम लोग ले रहे हैं। 20 जनवरी 2026 की एक्सपायरी है। कुछ भी पोजीशन बना सकते हैं रैंडमली। लेट्स से मैं 25,800 का मैंने एक कॉल सेल कर दिया और साथ में एक हमने 25 लेट्स से 750 का पुट सेल कर दिया। ये हमारे लिए ओके सॉरी, एक कॉल बाय हो गया। वी वांट टू सेल दिस कॉल, हमने इसको सेल कर दिया और एक बाय कर लिया। ये हमने एक स्ट्रैडल बनाया, स्ट्रैडल नहीं सॉरी स्ट्रैंगल है। और कोई से भी हमने दो हेजेस को बाय कर लिया। अगर आप हेजेस को बाय नहीं करते हैं तो अगर आपका सिंपल सा इस तरीके का पोजीशन है तो इस केस में आपका मैक्स लॉस इज अनडिफाइंड, यानी जो आपका वार है दैट इज इनफाइनाइट, मतलब वार डिफाइंड नहीं है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रैक्टिस अच्छा नहीं है अगर आप आपका वार डिफाइन नहीं कर रहे हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स जितने भी होते हैं सब के सब अपने वार को डिफाइन करके रखते हैं। इन एनी बैड केस, चाहे ब्रोकर बंद हो जाए या एक्सचेंज बंद हो जाए और फॉर मैटर एनी अदर रीजन, कुछ भी रीजन के कारण आपका जो मैक्स लॉस है वो डिफाइंड होना चाहिए। तो यहाँ पे डिफाइंड नहीं है तो हम नेकेड ऑप्शन सेल कभी नहीं करना चाहेंगे। अब यहाँ पे आते हैं, कुछ हेजेस को बाय करते हैं। लेट से हमने इस वाले हेज को बाय कर लिया और रैंडमली हमने क्या किया, यहाँ से इस वाले हेज को भी हमने बाय कर लिया। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि भाई हमारा मैक्स प्रॉफिट 11498 का है और जो मैक्स लॉस है विच इज 47002 माइनस 47,000 रुपए का मुझे मैक्स लॉस हो सकता है। इससे ज्यादा मुझे मैक्स लॉस नहीं होगा। अब ये इस प्लेटफॉर्म पे कैसे निकल रहा है, हम इसके पीछे का लॉजिक सीखने की कोशिश करेंगे कि 47,000 का लॉस हमें एक्चुअली में कैसे आ रहा है। तो ये सारा डेटा हम ले लेते हैं। 25,800 का कॉल हमने सेल किया है एट 109.5 पे। तो यहाँ पे मैंने एक रैंडम सा डेटा यहाँ पे लिया था, उन सबको मैं हटा रहा हूँ। जस्ट रिमूव दिस। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्राइक। हम लोगों ने स्ट्राइक कौन सा सेल किया है, वी हैव सोल्ड 25,800 कॉल एट 109.5। 25,800 कॉल, यहाँ पे लेट मी मेक एवरीथिंग एज नंबर्स। 25,800 कॉल्स एट, यहाँ पे हम लोग लिखते थे कि इसका प्रीमियम क्या है। तो दिस प्रीमियम इज 109.5, 109.5। और हमने इस कॉल को क्या किया है, हमने इस कॉल को सेल किया है, यहाँ पे लिख देते हैं सेल किया। दूसरा हमने 25,750 का पुट सेल किया है 77.2 पे। 25,750 का पुट हमने सेल किया है 77.2 पे। दिस इज सोल्ड। ओके, अब इसके बाद में हमने दो हेजेस बाय किए। 26,200 का कॉल एट 6.2, 26,200 का कॉल एट 6.2, ये हमने क्या किया, बाय किया है। ओके, और एक लास्ट हमने 24,850 का पुट बाय किया 3.6 पे। 24,850 का पुट हमने बाय किया है एट 3.6। ओके, ये हम लोगों के पास में डेटा है।
अब ये डेटा आप ऑब्स्ट्रा भी ले सकते हो, आपकी ओवरऑल पोजीशन से भी ले सकते हो। हमें ये सीखने की कोशिश करनी है कि कोई सा भी प्लेटफॉर्म अगर कोई वैल्यू बता रहा है तो वो वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट हो रही है। तो 109.5 है, यहाँ पे हमारे पास में प्रीमियम आ गया, तो हम कॉलम वन हम लिखेंगे कि 109.5 मुझे रिसीव हुआ है। ओके, सिंस हमने ऑप्शन को सेल किया है तो मुझे 109.5 का प्रीमियम रिसीव हो गया है, 77.2 का भी प्रीमियम रिसीव हो गया है। ये प्रीमियम ऐसे हैं जो मैंने पे किए हैं। तो बेसिकली ये मेरे लिए क्या हो गया, एक नेट क्रेडिट सिस्टम हो गया। ओके, बेसिकली मुझे कुछ ना कुछ एक क्रेडिट आ रहा है, नेट क्रेडिट आ रहा है। इसमें कॉलम के बाद में लिखते हैं व्हाट इज द लॉट साइज। लॉट साइज इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे 65, 65, 65 एंड 65। लॉट साइज हमारे लिए 65 हो गई। अब यहां पे हम लिखेंगे प्रीमियम्स, और लेट्स से इसको कुछ भी नाम लिख देते हैं, लेट्स से इट इज कॉलम वन करते हैं, बिकॉज नेम सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। तो यहां पे हम देखना चाह रहे हैं कि हमें मैक्सिमम कितना प्रॉफिट हो सकता है। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, 109.5 इंटू इसका लॉट साइज। इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा अगर हमने बेचा है तो। ओके, सेम हमारा पुट में यहां पे भी होगा, और ये बाय कर रखे हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, दिस इज आवर मैक्स लॉस। ये हमारा मैक्स लॉस हो गया। अगर मैं इन सबको ऐड करूं, कॉलम वन को ऐड करूं, तो ये मुझे क्या बताएगा, व्हाट इज माय मैक्स प्रॉफिट। इसको सम कर देते हैं, 11498.5। अगर आप यहां पे देखेंगे 11498.5 आगे सेम 11498, यानी ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम मैक्सिमम कितना पैसा कमाएंगे। अगर मैं ये स्प्रेड बनाता हूं तो मैक्सिमम मुझे कितना आना है, 11498.5। अब इसके अंदर बहुत सारी कैलकुलेशन हो सकती है। हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये पैसा 11498.5 आएगा, इसका व्हाट इज द पीएमपी। ओके, पीएमपी मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्स प्रॉफिट। पीएमपी कैसे निकाल सकते हैं, आप देखेंगे पीएमपी कहीं पर भी नहीं होता है, दिस इज पीओपी, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, 46.8%। पीएमपी भी निकाल सकते हैं। अभी के लिए हम लोग हमारे टॉपिक पे रहते हैं। अब सेपरेट कैलकुलेशन होगा एक सीई का। वार जो कैलकुलेट होता है वो दो साइड्स पर कैलकुलेट होता है। ओके, अब कॉल साइड पे हम निकालना चाहते हैं कि यार मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है। ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैक्स प्रॉफिट। मैक्स प्रॉफिट की जगह लेट मी जस्ट राइट, इसको लिख देते हैं कॉलम टू, कॉलम थ्री कर देता है। ईजी फॉर रिप्रेजेंटेशन, बिकॉज आप कुछ भी अलग अलग नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ये लिखता हूँ कि इसको सिंगल ही कर देते हैं, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। एक सी का कॉलम, एक पी का कॉलम कर देते हैं। अब देखिए 25,850 का स्ट्राइक हमने सेल किया है, 26,200 का स्ट्राइक हमने क्या किया, बाय कर लिया। ओके, बाय कर लिया, मतलब 25,800, 26,200। मेरे लिए मैक्स लॉस कितना हो गया, ये स्प्रेड जो है 26,200 माइनस 25,800, मतलब 400 पॉइंट्स का मेरा मैक्स लॉस डिफाइन हो चुका, 400 पॉइंट का। इससे ज़्यादा मेरा कॉल साइड पे 400 पॉइंट से ज़्यादा का लॉस नहीं हो सकता। तो यहां पे हम लोग लिखते हैं जहां जहां पे कॉल हमने सेल कर रखा है उसके लिए कॉलम वन में स्ट्राइक इंटू लॉट साइज इंटू -1 कर देंगे, बिकॉज हमें माइनस करना है उसको। यहां से इन सबको हटाते हैं और एक हम लिखेंगे यहां पे, दिस इज इक्वल टू सेम 26,200 इंटू 65। ओके, अब आप देखोगे हम लोगों को मैक्स लॉस कितना हो सकता है, दिस प्लस दिस, मैं इन दोनों को ऐड करता हूं। कॉल साइड पे मैक्स लॉस मुझे कितना हो सकता है, 26,000। इससे ज्यादा मुझे मैक्स लॉस नहीं हो सकता। इवन इफ यू लुक एट ऑप्स्ट्रा, यहाँ पे आपको मैक्स लॉस कितना दिखाई देगा, 26,000 का ही दिखाई देगा, इससे ज्यादा नहीं दिखाई देगा। ओके, अब सेम मैं करूंगा पुट साइड पे। ठीक है, पुट साइड पे, तो अगर मैं पुट साइड पर आता हूं तो पुट के लिए यहां पर हमारा पुट है, ये हमने 25,750 का जो पुट है इसको सेल किया है, 24,850 को हमने क्या किया, बाय कर लिया। यानी जो मैंने सेल किया वो हायर है एज कंपेयर टू बाय वाला, तो हम इसको पॉजिटिव रखेंगे। 750 इंटू 65, ये मैं पॉजिटिव रखूंगा और इसको हम लोग नेगेटिव रखेंगे। दिस इंटू 65 इंटू -1,
अब यहाँ से देखिए ये ऐसे आकर के आ गया 58,500. लेट मी सी 77.2, 6.2, 3.6, 25,750, 26,200 and 24,850. PE ओके ठीक है, दैट इज इट. 58,500 हमने सारा कैलकुलेट कर लिया, सब कुछ सही है. कॉल साइड पे हम लोगों को मैक्स वार कितना आएगा मुझे निकालना है. वार सी साइड. ओके, वार सी साइड एंड वार पी साइड. वैल्यू एट रिस्क एट पी साइड. बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मुझे कॉल साइड पे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 26,000 में से ये मेरा मैक्स लॉस हो सकता है 26,000, उसमें से मैंने कमाया भी तो है कुछ 11,498. तो मेरे लिए लॉस कितना आ जाएगा, 26,000 माइनस 11,498. यानी मैं अगर कॉल साइड पे देखूं तो मुझे मैक्स कितना जाएगा 14,501. इससे ज़्यादा नहीं जा सकता. सेम आप देखेंगे यहाँ पे 14,502 दिखा रहा है, 14,501 है हमारा. अब सेम अगर मैं पुट साइड की बात करूं तो पुट साइड में कितना आएगा, दिस माइनस दिस, यानी कि 47,001.5. ये हमारा वार है 47,001.5, 47,002. तो यानी कि अब मुझे अगर पूरे पोजीशन का ओवरऑल वार कैलकुलेट करना है, ओवरऑल वार, तो दिस विल बी इक्वल टू मैक्स ऑफ इन दोनों में से जो भी मैक्स है, यानी दिस इज आवर मैक्स लॉस लिमिट. ओके, और अगर मुझे मैक्स प्रॉफिट देखना है तो मैक्स प्रॉफिट कितना आ जाएगा, मैक्स प्रॉफिट इज सिंपली इक्वल टू 11,498.5. यानी यहां पे अगर आपका लॉस, मैक्सिमम लॉस इज डिफाइंड इन सिचुएशंस जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है. ब्रोकर का बंद हो जाना, एक्सचेंज का क्लोज हो जाना, शट डाउन हो गया सर्वर, कुछ भी बाय एनी चांस कोई भी इशू हो गया, या ऑप्शंस के प्राइसेस फ्रीज हो गए, एनीथिंग, एनी XYZ रीजन, आपका मैक्सिमम कितना जा सकता है, 47,001. अब आपको समझ में आया होगा कि ये कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, हाउ दे आर कैलकुलेटिंग मैक्स वार, व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट, सारी चीजें कैसे निकल रही है. अगर आपको इसी तरीके से ऑप्शंस को सीखना है, बिकॉज वी डोंट लुक एट चार्ट्स में बना दिया या कुछ और कर दिया, वैसे वी डोंट डू. हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं, वी लुक एट नंबर्स. क्या हमारा रिस्क ऑप्टिमाइज्ड है, इफ आर रिस्क इज ऑप्टिमाइज्ड देन क्या हमारी पोजीशंस करेक्ट है, और क्या हमने प्रीमियम सेल किए, उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना है. दैट्स एन एंटायरली न्यू वे ऑफ ट्रेडिंग. ये जो ओपन इंटरेस्ट वगैरह चेक करते हैं, वी डोंट डू एनी थिंग लाइक दैट. वी ऑल चेक स्टैटिस्टिकली जो भी हम ट्रेड कर रहे हैं वो हमारे एज में या हमारे फेवर में है कि नहीं है. अगर आप इस तरीके से कुछ ऑप्शंस के बारे में सीखना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट. सो आई गेस आपको वार कैसे कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू एट रिस्क, वो आपको समझ में आया होगा. विद दिस आई एंड दिस वीडियो. We'll meet in another video. Till then, everyone take care. Bye bye.